हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज की हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। तो आज हम आपको बताएंगे संधि के बारे में। तो सबसे पहले देखिए संधि का अर्थ क्या होता है। तो संधि का अर्थ क्या है, दो शब्दों के पास आने पर जब पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण या दोनों वर्णों में ही विकार का अर्थ होता है परिवर्तन, बदलाव, विकार आ जाए अर्थात बदलाव आ जाए तो उसे संधि कहते हैं। जैसे अब यहां पर ये उदाहरण दिए हुए, पहले उदाहरण देखो, एक बार फिर से मैं आपको इसका अर्थ फिर समझाऊंगी। तो हिम प्लस आल्य क्या बन गया, हिमालय। तो हिम प्लस आल्य हिमालय। अब इसे समझ लीजिए आप, ऊपर क्या है, पहले शब्द के अंतिम वर्ण, ये हमारा पहला शब्द है। इसे मैं आपको यहां समझा रही हूं, फिर बाद में साफ कर देंगे। हिम जो ये मैं शब्द है, ये पहले शब्द का, चलो पहले हम दोनों शब्द लिख लेते हैं, हिम जमा आल्य। अब देखो ये दो शब्द हैं, सबसे पहले ये समझ लो हिम और आल्य दो शब्द हैं। इसमें पहला शब्द ये है जिसका अंतिम शब्द मैं है, और मैं ये जो स्वर की सहायता से बोला जा रहा है, तो मैं है, ए की ध्वनि आ रही है, तो इसमें क्या है, अंतिम वर्ण इसका हिम का क्या होगा, मैं नहीं है, ए, इसका अंतिम वर्ण ए है। और ऐसे ही जो ये दूसरा शब्द है प्रथम वर्ण, इसका प्रथम वर्ण जो है दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण आ है, तो इन दोनों में बदलाव आ जाएगा जब संधि करेंगे ए प्लस आ। तो यहां चाहे कुछ भी है, चाहे यहां ए है, आ है, और यहां भी ए या आ, कहने का अर्थ है ए या आ में से जो ये दोनों समान वर्ण है, इनमें से कोई सा भी आ जाए यहां या यहां, तो बाद में आ ही होगा उसका, बाद में संधि करने पर उसका अर्थात दीर्घ स्वर हो जाएगा। तो ये समझ आ गया आपको, ये दो शब्द हैं, पहले शब्द का अंतिम वर्ण, इसकी पहचान मैं नहीं, ये जितने भी व्यंजन हैं वो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। तो जिसपे कोई भी मात्रा नहीं होती उसमें ए छिपा होता है, उसमें ए की ध्वनि निकलती है, तो उसे हम ए मान लेंगे। और जो ये दूसरा शब्द है उसका पहला वर्ण, तो इन दोनों में संधि होती है। और अगर ये दोनों वर्ण सजातीय हैं अर्थात समान हैं तो उनका दीर्घ हो जाएगा, दीर्घ मैंने बड़ा अर्थात बड़ा आ। ऐसे ही अगर ई है तो बड़ी ई हो जाएगी, चाहे कोई सी भी ई है, यहां भी ई है, यहां भी है, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, तो यहां बड़ी ई हो जाएगी। ऐसे ही ऊ, अगर छोटा ऊ या बड़ा ऊ, यहां भी ऊ है और यहां भी ऊ है, हो चाहे कोई सा भी, तो यहां पर बड़ा ऊ हो जाएगा। और ऐसे ही री, अगर री आती है, यहां भी री है और यहां भी री है, तो यहां पर री हो जाएगी। तो आपको ये तो अच्छे से समझ आ गया कि दो शब्द होते हैं, उनके पहले शब्द के अंतिम और दूसरे शब्द के पहले वर्ण में संधि होती है, और उस संधि से जो बदलाव आता है या विकार होता है उसे ही संधि कहते हैं। चलिए अब देखते हैं संधि के भेद। संधि के तीन भेद हैं, अर्थात संधि तीन प्रकार की होती है। तो समझ आ गया, एक बार फिर से देख लो, दो शब्दों के पास आने पर पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण या फिर दोनों में ही विकार आ जाए अर्थात बदलाव हो जाए संधि करने पर, तो उसे संधि कहते हैं। चलिए अब ये दो उदाहरण है, हिम जमा आल्य हिमालय और इति जमा आदि इत्यादि। अब इसके भेद कितने हैं, तीन। ये तीन नाम देखो, स्वर संधि नंबर 1, नंबर 2 है व्यंजन संधि और नंबर 3 है विसर्ग संधि।
स्वर संधि जब स्वर का स्वर के साथ मेल होता है। व्यंजन संधि जब व्यंजन का व्यंजन के साथ मेल होता है। और विसर्ग संधि जब विसर्ग का स्वर या व्यंजन से मेल होता है, वो विसर्ग संधि होती है। अब सबसे पहले हम करते हैं स्वर संधि। स्वर का स्वर के साथ मेल होने को स्वर संधि कहते हैं। तो स्वर आप जानते होंगे ए से लेकर ए तक, ये अंग इसमें आ जाएगा विसर्ग में तो वो अलग है। तो ए से लेकर ए तक ये जितने भी हैं वो स्वर संधि में आएंगे। तो सबसे पहले आप देखो यहाँ स्वर संधि। अब स्वर संधि को करने से पहले हम पहले उसके भेद करते हैं। स्वर संधि के 5 भेद हैं, यानी कि इसके 5 प्रकार हैं। तो पहला प्रकार क्या है? दीर्घ संधि। दूसरा क्या है? गुण संधि। तीसरा है वृद्धि संधि। चौथा है यण संधि और पांचवा है अयादि संधि। अब सबसे पहले इनमें से हम दीर्घ संधि करेंगे। इस संधि में पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, जैसा कि आपको इधर बताया था, प्रथम वर्ण सजातीय अर्थात समान होने पर दोनों वर्ण मिलकर दीर्घ स्वर में बदल जाते हैं। तो ये तो अच्छे से समझ आ गया होगा आपको। उदाहरण देख लो और अच्छे से समझ आ जाएगा। ये 2 शब्द हैं, क्या लिखा है इसमें? इस संधि के पहले शब्द का अंतिम वर्ण, अर्थात ये विद्या। विद्या में क्या है? अंतिम वर्ण आ। इसकी मात्रा देखेंगे हम। जो पहला शब्द है उसकी मात्रा को देखा जाएगा, शब्द उसे वर्ण को नहीं देखा जाएगा। तो इसमें अंतिम वर्ण जो है वो है आ और इसमें है ए। तो जब ये दोनों मिलेंगे तो ये दीर्घ वर्ण हो जाएगा, अर्थात आ में परिवर्तित हो जाएंगे। ऐसे ही दूसरा अक्षर देख लो, ये दूसरा उदाहरण देख लो, रवि जमा इंद्र। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ छोटी ई है तो अंतिम जो इसका वर्ण है वो क्या है? छोटी ई। और इसका पहले मतलब दूसरे शब्द का जो प्रथम वर्ण है वो भी ई है। यहाँ भी छोटी ई है, यहाँ भी छोटी ई है। जब इन दोनों को हम मिलाएंगे तो ये बड़ी ई में बदल जाएगी। जैसे कि रवि की जो ये मात्रा है, इन दोनों को हम जो ये ई की मात्रा है इसे भी काट देंगे और इसे भी काट देंगे। इसकी जगह हम तो ये भी कट जाएगा और ये मात्रा भी कट जाएगी और इसकी जगह क्या हो जाएगा? बड़ी ई की मात्रा। ऐसे ही यहाँ देखो, जैसे ये आ है कि आ की मात्रा भी हटा दी, ये भी हटा दी, इसकी जगह क्या हो जाएगा? बड़ा आ। तो विद्या पे बड़ा आ लगा के आगे रथी लगा दोगे, विद्यार्थी। ठीक है। ऐसे ही अगला उदाहरण देखो, गिरी जमा ईश है, गिरी जमा ईश। तो यहां पर छोटी ई है और यहां बड़ी ई है। इन दोनों को जब मिलाएंगे, इन दोनों का मेल होगा तो किस में बदल जाएगी? ये बड़ी ई में। तो ये गिरीश, गिरीश। ठीक है। अब ऐसे ही ऊ का देखो, भानु जमा उदय। भानु पर जो अंतिम वर्ण है वो क्या है? ऊ की मात्रा। और इसमें जो दूसरा शब्द है उसका प्रथम शब्द है छोटा ऊ। तो दोनों भी छोटे ऊ हैं। जब इनमें संधि होगी तो बड़े ऊ में बदल जाएंगे। अर्थात क्या हो जाएगा? जब संधि करेंगे तो आपने ये वाली मात्रा भी हटा दी और ये भी हटा दिया। अब क्या बन गई है? भानुद्य। तो भान पे बड़े ऊ की मात्रा आ जाएगी और दय को ऐसा कैसा लगा दो, यहां पर विसर्ग रहेगी, ये भी। अब अगला उदाहरण देखो, ऐसे वधु जमा उर्मी। वधु में यहां बड़े ऊ की मात्रा है और यहां भी बड़ा ऊ है। तो दोनों ही बड़े ऊ में ही, पहले बड़ा ऊ है तो बड़े ऊ में ही बदल जाएंगे। तो ये वाला ऊ आप हटा दोगे और ये भी हटा दोगे। हटाओ यहाँ हटाओ, मात्रा तो वही आनी है। तो ये दोनों हट जाएंगे और बड़े ऊ की मात्रा लग जाएगी वधु में। ऐसी मातृ जमा ऋणम, यहाँ पे मातृ में जो आखिरी वर्ण है वो क्या है? री। और यहाँ क्या है? यहाँ भी री है। तो ये दोनों री में ही बदल जाएंगे।
मातृ, ये वाला री हट जाएगा, मातृण। ठीक है, तो ध्यान से देख लो आप ये। हाँ तो बच्चों दूसरी संधि देखिए, दूसरी संधि है गुण संधि। अब सबसे पहले इसका अर्थ देखो, गुण संधि किसे कहते हैं, जैसे इसके नाम से पता चल रहा है जिसमें गुण बदल जाता है। इस संधि के पहले शब्द के अंत में ए या आ आएगा। तो पहले आप इतनी बात समझ लो कि जो पहला शब्द है उसका अंतिम वर्ण ए या आ होगा। ठीक है, इतनी बात समझ आ गया। अब आगे देखो, और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में जो दूसरा शब्द है उसका पहला वर्ण क्या होगा। अगर ई छोटी ई या बड़ी ई इनमें से कोई है, या छोटा ओ बड़ा ओ है, या री है या री है, तो इनमें से अगर कोई भी आ जाए किसके बाद, ए या आ के बाद, अगर ई ऊ री और ली में से कोई भी आ जाए तो उसका नियम क्या है, पहले आपको नियम ध्यान से समझ लो। तो उन दोनों वर्णों के स्थान पर ए आ और इनमें से कोई भी है तो उनके स्थान पर क्रमशः, यानी कि जैसे ई है पहले तो ए हो जाएगा, ए के बाद ई है तो ए हो जाएगा, अर्थात ए की मात्रा लग जाएगी। तो छोटा ऊ या बड़ा ऊ कोई भी है आ के बाद तो हो जाएगा ओ, छोटा ओ, अर्थात ओ की मात्रा हो जाएगी। और अगर री है तो इसकी जगह अर हो जाएगा, अर। ये रे हलंत है अर्थात आधा रे आएगा। और री है, अगर री आ जाता है तो उसकी जगह अल हो जाएगा, अर्थात आधा ले हो जाता है। एक बार यहां देख लो आप, इसे अच्छे से समझ लो तो आपको गुण संधि अच्छे से आ जाएगी। ए या आ के बाद, ए या आ में से कोई सा भी हो और ई या ई में से कोई सी भी ई आ जाए तो जब इन दोनों का मेल होता है ए का ई के साथ तो ए हो जाता है, अर्थात इन दोनों को हटा के हम ए की मात्रा लगा देते हैं। अब आगे देखो, अगर ए आ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आ जाता है तो ओ हो जाएगा, अर्थात ओ की मात्रा लगा देंगे। और ए आ के बाद अगर री आता है तो अर हो जाएगा, अर्थात आधा रे आएगा ऊपर, ये याद रखोगे। तो री हटा देंगे और ऊपर आधा रे हो जाएगा, ये आधा रे है। अब है ए आ के बाद अगर री आ जाता है तो अल हो जाएगा, अर्थात आधा ले। तो इसे हटा देंगे री को और आधा ले हो जाएगा। अब आपको आगे उदाहरणों से और अच्छे से समझ आ जाएगा। नर जमा इंद्र। अब यहां देखो, जो पहला शब्द है उसका अंतिम वर्ण ए है और दूसरे शब्द का अंतिम वर्ण ई है, तो ए और ई का जब मेल होगा तो ए हो जाएगा। कैसे होगा वो यहां देखो, ये नर हमने लिख दिया पहले, ठीक है। इसे कैसे बनाओगे वो दोबारा से देखो अच्छे से। जैसे नर लिख दिया, अब नर के बाद क्या है, इंद्र। अब ए के बाद ई आया तो ई को तो हम हटा देंगे और इसकी जगह ए की मात्रा लगा देंगे, क्योंकि ए के बाद ई आती है तो छोटी ए की मात्रा हो जाएगी। और आगे ये आधा न और द्र है तो इसे जोड़ देंगे, ठीक है। तो इस तरह से संधि हो जाएगी। ऐसे ही बाकी दूसरी है, रमा जमा इश। यहां आ के बाद बड़ी ई है, आई, तो क्या हो जाएगा, आई। तो आ ये यहां लिखा नहीं है, यहां आ है और यहां बड़ी ई है, तो क्या हो जाएगा, ए। देखो ये हमने आ का डंडा भी हटा दिया है और ये ई भी हटा दी है, तो क्या बना, रम लिख दिया हमने। और आ और ई की जगह हो जाएगी ए की मात्रा, ठीक है। जैसे ये रमा है तो आ तो हट जाएगा, ये हटा दो। और उसके बाद ई भी हमें नहीं लिखना है, इसकी जगह ए की मात्रा हो जाएगी और यहां श बचा उसे लिख देंगे, रमेश। ऐसे ही अगला देखो, राज जमा ऋषि। अगर ए आ के बाद री आता है तो राजर्षि। कैसे बनेगा, ये ए के बाद री है तो अर हो जाएगा। जैसे राज लिख दिया आपने, आगे ये री आप नहीं लिखोगे, इसके जगह आधा रे लिखोगे और वो कहां आएगा, पहले शी लिख दो ये और ऊपर आधा रे लगा दो, राजर्षि, ठीक है। अब देखो ऐसे सूर्य जमा उदय, सूर्योदय।
तो यहाँ ए है, ए के बाद ओ आया है तो औ हो जाएगा ये, और ओ की मात्रा हो जाएगी। तो यहाँ पर ये सूर्य ऐसा का ऐसा लिखोगे आप, सूर्य लिख दिया आपने, ये हमने सूर्य लिख दिया है, और ये ऊ हटा देंगे, इसकी जगह ओ की मात्रा लगा देंगे। अब बचा क्या है, दय, इसे यहां लिख दो, इसमें कोई चीज नहीं। ऐसे ये क्लियरी का भी देख लो, अब ए के बाद अगर ये री आ जाती है तो इसका क्या हो जाएगा, अल। अर्थात आधा ल लगाएंगे। तो कैसे करोगे, पहले आपने ये तव लिख दिया है, ठीक है, तव लिख दिया, री की जगह क्या लिखना है, आधा ल। अब क्या बचा है, कार, उसे ऐसा कैसा लिख दो। तो ये होगी आपकी गुण संधि। आज आपको दो संधि बताई है, दीर्घ और गुण, ये अच्छे से कर लो, बाकी संधि आपको कल बताएंगे।